बेंगलोर में इस समय फ्लडिंग हुई है। लाखों करोड़ों की गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। बहुत सारे घरों से लोगों को रेस्क्यू करके ट्रैक्टर के ऊपर बाहर ले जाया जा रहा है। क्या वजह है और आप इस तरीके की सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं? दिल्ली में कम से कम गर्मियों में जब 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता है, कई 100 आग की घटनाएं होती, बहुत लोगों की मृत्यु होती, बहुत सारे लोग जेल चले जाते हैं। आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए और कैसे बच सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो देखिए। जहां तक फ्लडिंग की बात करें तो ज़्यादातर ये लो लाइंग एरियाज में होते हैं। जहां मैं रहता हूं इस टाइम, यहाँ स्ट्रीट का जो आखिरी छोर है, जो लास्ट के 10-20 मकान है, वो काफ़ी यहाँ से कम 2-3 फुट नीचे है और छोटी सी बारिश में वहाँ पर नाव चलने की समस्या आती है, उनकी बेसमेंट भर जाती है, घर भर जाता है। तो करना क्या चाहिए था उनको? मकान खरीदते वक्त किसी सिविल इंजीनियर को दिखा लेते कि यहाँ का बारिश का, हो सकता है आप खरीद रहे हो उस टाइम बारिश नहीं हो, लेकिन एक सिविल इंजीनियर को आप अगर 10-5 हज़ार रुपये फीस देंगे या आपके आर्किटेक्ट ये काम कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये देख के बताइए कि यहाँ पे लेवल क्या है, फ्लडिंग तो नहीं होती है। इतनी सी आप प्रिकॉशन ले लेंगे, जहाँ आपका वर्क प्लेस है, जहाँ भी फैक्ट्री बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान कर देंगे तो आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछले दिनों कुछ साल पहले चेन्नई में बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत से लोग बर्बाद हुए, बहुत से लोग तबाह हुए, इतनी भारी फ्लड आई थी। उत्तराखंड में हुआ। ये फ्लडिंग एक नेचुरल फिनोमेना होता रहता है, कैलेमिटी है, लेकिन आप कैसे बच सकते हैं? और जब आप अपना घर और ऑफिस बना रहे हैं, अगर इस चीज़ का वहाँ पर ध्यान रखेंगे, और एक चीज़ आपको और ध्यान करनी है, अपनी इंश्योरेंस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि फिर भी भगवान न करे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट जान की तो भरपाई नहीं हो पाती, लेकिन पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है। एटलीस्ट यू कैन बिल्ड योर न्यू होम। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, आप नया घर बना सकते हैं, आप नया बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आपका स्टॉक खराब हो गया तो। ऐसे ही दोस्तों, फायर की बात करूं, पिछले दिनों मुंडका फायर आपने सुना होगा, बहुत भारी आग लगी, कोई 27 वर्कर जल गए और हमारे एक दूसरे मेंबर वहां गए हुए थे स्पीच देने, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये जरूरी है कि आप कुछ कंप्लायंसेस, फायर ड्रिल, जैसे आपने देखा होगा 5 स्टार होटल्स पे रेगुलर हर हफ्ते 15 दिन में, महीने में रेगुलर इंटरवल पे ड्रिल होती है, क्योंकि इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे स्टाफ है, फंक्शन हो रहे हैं, तो पूरी कंप्लायंस वो करते हैं कि जहाँ पर भी उनको फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, स्प्रिंकलर्स चाहिए, फायर एग्जिट चाहिए, उन सब चीज़ों की कंप्लायंस करते हुए साथ में उसकी प्रैक्टिस होती रहती टाइम टू टाइम, और उसके बाद एक इंश्योरेंस लेना। तो अपनी कंप्लायंस को ध्यान में रखिए। इस तरह की जो आग और फ्लडिंग और इस तरह के जो डैमेजेस हैं, इससे बचने के लिए आपको थोड़ी सी एक अपनी चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए, जिसमें सब कुछ कवर हो गया। आपके यहाँ पहला तो ऐसे कोई मटेरियल तो नहीं रखा जा रहा है जिसपे आग लगने का खतरा हो, नंबर 1। नंबर 2, फायर एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से लोग इमीडिएटली निकल सके। बिल्कुल बंद एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। आजकल लोग फैंसी ग्लासेज लगा देते हैं, टफेड ग्लास, जो तोड़ने भी मुश्किल होते हैं, खिड़की भी नहीं होती पूरी बिल्डिंग में। तो ये सब चीज़ों को आप पहले ध्यान में रखें, उसके बाद एक अच्छा खासा पूरा इंश्योरेंस ले। लोग इंश्योरेंस में कमी करते हैं कि अंडर इंश्योर हो जाते हैं। तो आप एक ध्यान करिए, अगर आपका 10 करोड़ का स्टॉक है और आपने 5 करोड़ डिक्लेयर करके इंश्योरेंस कम की ली, तो होगा क्या, जब आग लगेगी हो सकता है आपका 2 करोड़ का नुकसान हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपको 1 करोड़ मिलेगा, क्योंकि आपने आधी रिस्क अपने ऊपर लिया, वो भी आपको आधा पैसा देते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्टाफ, अपने पार्टनर्स की, अपनी टीम की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। तो मेरी खुद की फैक्ट्री में 2005 में बहुत भीषण आग लगी थी, लेकिन क्योंकि कंप्लायंसेस थी, एग्जिट रूट थे, सारे वर्कर निकल गए और जो स्टॉक जला था 20 दिन के अंदर दोस्तों मुझे पूरा क्लेम मिल गया। तो ये होता है, अगर आप कंप्लायंसेस करते हो, पूरा चेकलिस्ट बना के हर चीज़ को ठीक से करें, तो इस तरह के हादसे होते तो रहते हैं, लेकिन आपको कभी इम्पैक्ट नहीं होगा।